स्वामी हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सेंटेंस सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस होता है ग्रुप। किनका होता है ग्रुप? ये होता है वर्ड्स का, शब्दों का। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ये गिव्स करता है, क्या करता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। दोबारा देखिए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस होता है शब्दों का समूह है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। फिर बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? तो सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से। एंड यूजुअली एंड्स विथ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन। इसकी शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से और इसका अंत होता है या ये पूरा होता है या तो फुल स्टॉप के साथ या होता है क्वेश्चन के साथ। इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और यह फुल स्टॉप या क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब। एक वाक्य में हमेशा होती है, क्या होती है? वर्ब यानी क्रिया। एक वाक्य में हमेशा क्रिया होती है। फिर बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। पहले बात करें वाक्य के सामान्यतः बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम जो मुख्य प्रकार है वो है 4 प्रकार। इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वाक्य का पहला प्रकार होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा प्रकार होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस मुख्यतया 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा प्रकार होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल स्टेटमेंट, साधारण कथन। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, यह एक साधारण कथन होता है। दैट रिले इंफॉर्मेशन, जो हमें सूचना देता है। इट कैन बी सिंपल, यह साधारण हो सकता है। कॉम्प्लेक्स, मिश्रित हो सकता है। एंड कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि संयुक्त वाक्य हो सकता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यह सिंपल स्टेटमेंट होता है। साधारण भाषा में डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होता है। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सिंपल स्टेटमेंट, यह साधारण कथन होता है। दैट रिले इंफॉर्मेशन, जो जानकारी देता है। इट कैन बी सिंपल, यह साधारण हो सकता है, मिश्रित हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। इसका अंत प्राय एंड्स विथ फुल स्टॉप
जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस पूरा होता है, समाप्त होता है, तो इसके अंत में फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल, आई लव माई डॉग, माई न्यू कार इज ब्लैक, यू गो टू हॉलीडे एवरी समर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आसान भाषा में होता है, सिंपल स्टेटमेंट। इसके उदाहरण, आई लव माई डॉग, यह एक सिंपल सेंटेंस है। माई न्यू कार इज ब्लैक, यू गो टू हॉलीडे एवरी समर। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। An interrogative sentence is used to ask a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग ask a question, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी जहां हमें प्रश्न पूछना है, कुछ जानना है, वहां हम इंटरोगेटिव सेंटेंस काम में लेते हैं। इट इज ए सेंटेंस इन विच वी आर आस्किंग अबाउट समथिंग। ऐसे वाक्यों में हमें कुछ पूछना होता है या किसी के बारे में जानकारी लेनी होती है। इट हैज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ इस वाक्य में, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क होता है। कहां पर होता है? एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे यहाँ पर whenever we have to ask about something we use interrogative sentence। जब हमें किसी के बारे में कुछ जानना होता है, कुछ पूछना होता है, तब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस काम में लेते हैं। वाक्य का दूसरा प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में अर्थ प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पर। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे वेयर डू यू प्ले। हम यह जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पर खेलते हो। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस तरह के व्यक्ति है। हमें यह जानना है कि वह व्यक्ति क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा है। तो ऐसे जहां पर हमें कुछ जानना होता है, वहां इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें काम में लेते हैं। अब हम सेंटेंस का तीसरा प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेंटेंस कंटेंट सरप्राइज और इमोशन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जिसमें सरप्राइज हो, आश्चर्य हो, इमोशन भावना हो, आश्चर्य भावना हो, वहां एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में जब वाक्य समाप्त होता है या पूरा होता है, तब वहां पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब किसी वाक्य में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जब कोई सरप्राइज हो, किसी चीज को देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं, या किसी को देखकर हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यह सिटी कितनी
सुंदर है। सिटी को देखकर हमारे मन में आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आश्चर्य का भाव। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यहाँ पर इस शहर को देखकर हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है, हम आश्चर्य से भर जाते हैं कि यह कितनी सुंदर शहर है। हाउ फास्ट ही वाज रीडिंग, एक लड़का बहुत तेज पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह लड़का कितने तेज पढ़ रहा है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस काम में लिया जाता है। अब हम सेंटेंस का अगला प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है गिव ऑर्डर्स, किसी को आदेश देना, और मेक रिक्वेस्ट, या किसी से कोई काम करने के लिए प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब किसी को ऑर्डर देना या किसी से प्रार्थना करना। ऑफन प्राय इंपेरेटिव सेंटेंस देयर इज एन अंडरस्टूड यू इज द सब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर यू दिखाई नहीं देता, जैसे यहाँ पर यू नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें यू मानना है किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब किसी को ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना। यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है। पिक अप दोज बॉक्सेस, उन बक्सों को उठाओ। कहने का मतलब कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। हम किसी से खिड़की बंद करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर यू छिपा रहता है। यू क्लोज द विंडो, तुम खिड़की बंद कर दो। यू पिकअप दोज बॉक्सेस, तुम इन बक्सों को उठाओ।